चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। यून जिनवू से कहता है, वैसे भी चाहे तुम ठीक हो या ना हो, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। यून की ऐसी बातें सुनकर जिनवू घबरा जाता है। यून जिनवू से कहता है, प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले ही एक बार भागने की कोशिश कर चुके हो। ये सुनकर जिनवू गिल्टी महसूस करता है और कुछ नहीं कह पाता। यून जिनवू से कहता है, तो मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजों को मिटा दूंगा, वो सारे रीजंस को जिसकी वजह से तुम इस जगह को छोड़ना चाहते हो। यून की ये बातें सुनकर जिनवू कंफ्यूज होते हुए सोचता है, तुम वो सारे लोगों को मिटा दोगे, वो सारे रीजंस को जिसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। अब यून वहाँ से उठकर जाने लगता है। ये देखते ही जिनवू भी खड़ा हो जाता है और भागते हुए सोचता है, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसे फॉलो करूँ। लेकिन ऐसा करते वक्त जिनवू का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। उसकी आवाज़ सुनते ही यून रुक जाता है। जिनवू को चोट लगी होती है। वो कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। जिनवू के घुटने पर चोट लगी होती है, वहाँ से खून भी बह रहा होता है। यून जिनवू के पास आता है और उसे उसके कपड़े की मदद से उठा लेता है। ये देखकर जिनवू चौंक जाता है। यून उससे कहता है, बस ऐसे ही रहो। जिनवू भी हाँ कह देता है। अब यून जिनवू को घर के अंदर ले जाता है। वो उसे चे फैमिली के मेन रेजिडेंट में ले जाता है, जहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिनमें से एक ओल्ड मैन जॉय भी होता है। वो यून से कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया था यंग मास्टर? यून जिनवू की ओर देखता है। ये देखकर जिनवू घबरा जाता है और नीचे देखने लगता है। और ये नज़ारा गाक से यूनियन के साथ बाकी सर्वेंट लोग भी देख रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन जॉय यून से पूछता है, यंग मास्टर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इस इंसान को यहाँ क्यों बुलाया है? और उसका मतलब जिनवू से था। यून सीधे सीधे जिनवू की ओर इशारा करते हुए उस ओल्ड मैन जॉय से पूछता है, तुम जानते हो ना इस इंसान को मैंने पकड़ा था? ओल्ड मैन जॉय घबराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। यून उससे कहता है, तो तुम ये भी जानते होगे कि ये इंसान मेरा प्रॉपर्टी है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन जॉय और भी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और सोचता है, ये अचानक क्या हो रहा है? अब उस बेवकूफ ने फिर से कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। यून ओल्ड मैन जॉय से कहता है, लेकिन अभी मैं इसे खोने ही वाला था। ये पीछे के गार्डन में आया था और मुझसे रास्ता पूछ रहा था। ये सुनते ही ओल्ड मैन जॉय शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या? ये बातें सुनकर बाकी सर्वेंट लोग भी शॉक हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, क्या मैंने गलत सुना है? वो यहाँ से भाग रहा था, वो ऐसा कर कैसे सकता है? अब ओल्ड मैन जॉय घुटनों के बल झुककर यून से माफी मांगते हुए कहता है, यंग मास्टर, उस अज्ञानी बेवकूफ ने यहाँ से भागने की हिम्मत की। इससे पहले वो और कुछ कहता, यून उससे कहता है, बस बहुत हो गया। बात ये नहीं है कि उसने यहाँ से भागने की कोशिश क्यों की। ये सुनकर ओल्ड मैन जॉय हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? तो बात क्या है? यून कहता है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा उसे यहाँ से जाने देने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यून की ये बातें सुनकर काक्से और यूनियन दोनों ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। यून कहता है, उसने कहा है कि उसके लिए यहाँ काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और अनफेयर है, तो मैं उसके लिए परेशानियों को मिटा देता हूँ। यून की ये बातें सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है। यून कहता है, उसकी बॉडी भयानक कंडीशन में है और मैंने सुना था कि सब तुमने किया है, क्या ये सच है? यून की ये बातें सुनकर ओल्ड मैन जॉय तो डर के मारे फ्रीज ही हो जाता है और कुछ कह ही नहीं पाता। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर यून को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो ओल्ड मैन जॉय सीधा जमीन पर गिरता है। ये देखकर काक्से और यूनियन तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ओल्ड मैन मार खाकर जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से करा रहा था। यून उससे कहता है, बस मेरे सवालों का जवाब दो और कुछ भी करने की कोशिश मत करना। ओल्ड मैन जॉय घबराते हुए कहता है, हाँ माय लॉर्ड, वो सब मैंने किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था यंग मास्टर। वो बेवकूफ एक भी काम ढंग से नहीं करता था जो उसे दिया गया था, फिर भी वो औरतों का पीछा करने की कोशिश करता था। ये सुनते ही जिनवू चिल्लाते हुए कहता है, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने कभी भी ऐसी चीजें नहीं की थी। ओल्ड मैन जॉय कहता है, क्या सच में ये सच नहीं था? क्या ये सब झूठ था? वहाँ पर एक औरत है जिस पर हमला किया गया और एक विटनेस भी है।
जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, गाक से जल्दी करो, जल्दी से यंग मास्टर को बताओ कि तुमने क्या देखा था। गाक से घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या मैं, तुम्हारा मतलब मैं। ये सुनते ही ओल्ड मैन जॉय गुस्सा होते हुए कहता है, हाँ क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने वो अपनी आंखों से देखा था। इस डर से कि उसका झूठ सबको पता ना चल जाए, गाक से घबराते हुए कहता है, वो और कुछ नहीं कहता। गाक्सी का ऐसा बिहेवियर देखकर वो ओल्ड मैन जॉय गुस्सा होते हुए सोचता है, ये गधा कहीं का। अब ओल्ड मैन जॉय यूनियन की ओर देखते हुए उसे कहता है, ये सच नहीं है ना यूनियन, यंग मास्टर से कहो कि उस बेवकूफ़ ने तुम्हें हरेस किया था। यूनियन डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाती है और घबराती हुई कहती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब ये सुनने के बाद ओल्ड मैन जॉय के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो लाचार होते हुए कहता है, यूनियन ऐसा मत कहो, कुछ भी कहो। वहाँ थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है और यून ओल्ड मैन जॉय से कहता है, उसने कहा ना कि वो कुछ नहीं जानती। ओल्ड मैन जॉय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, ऐसा। यून कहता है, अब तुम क्या करोगे। ये सुनकर ओल्ड मैन जॉय की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए उनसे कहता है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़रूर बेवकूफ़ था जो गलती कर बैठा। ये बेवकूफ़ अज्ञानी था जिसे मैंने मिस जज किया माय लॉर्ड। तब यून कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो अपने गार्ड से तलवार मंगवाता है जिसके बारे में ओल्ड मैन जॉय को कुछ नहीं पता था। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं कसम खाता हूँ ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं होगा यंग मास्टर। यंग गुस्से में अपनी तलवार ले लेता है और उससे म्यान से निकाल लेता है और कहता है, हम देख लेंगे, और सीधा ओल्ड मैन जॉय पर हमला कर देता है। ये देखकर ओल्ड मैन जॉय डर जाता है और डरते हुए कहता है, यंग मास्टर मुझे बख्श दीजिए। लेकिन यून ओल्ड मैन जॉय को मार देता है। ओल्ड मैन जॉय की चीख की आवाज़ सुनकर गाक्सी तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गाक्सी को इस तरह डरा हुआ देख यून कहता है, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर 7 का भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।